कि ऐसी अलौकिक घटना घटी कि स्वयं भगवान श्री मीराबाई जी का पाणी ग्रहण करने के लिए पधारे। अब तर्क से इस बात को कैसे समझाया जाए? कलयुग में तो व्यक्ति बहुत तार्किक है और श्रद्धा विश्वास इन बातों को आजकल का जो पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी है, वो केवल भावुकता मानते हैं और केवल कपोल कल्पना मानते हैं। लेकिन ये सत्य है। जैसे एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने जिसको नहीं देखा उसको हम कैसे माने, ये हम नहीं कह सकते। जैसे हमने मोबाइल को तो देखा है, पर मोबाइल में कहाँ वो तमाम वीडियो अपलोड हो रही हैं, वो तमाम डाटा कहाँ है, वो हम कैसे खोज के बताएंगे? मोबाइल तो हार्डवेयर है, एक यंत्र है, लेकिन उस छोटे से मोबाइल में सारी दुनिया आदमी देख लेता है। वो है, लेकिन किस रूप में है? तरंगों के रूप में है, लेकिन उसको अनुभव ही किया जा सकता है। कोई कहे कि इस चिप को तोड़ के दिखाओ, इसमें कहाँ इतने सारे नंबर लिखे हैं, डिजिट लिखी हैं, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? हम कैसे सिद्ध करेंगे? कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं देख पा रहे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। अनुभव में तो आता है। हाँ, जिसके पास मोबाइल ही नहीं है और जिसने उसको रिचार्ज ही नहीं कराया है, जिसके पास नेट का कनेक्शन ही नहीं है, तो वो तो इन चीजों को नहीं अनुभव कर पाएगा। पर जिसके पास मोबाइल भी है, नेट भी है, रिचार्ज भी है, तो वो तो देख पाएगा। वो अविश्वास नहीं करेगा कि इस छोटे से यंत्र में इतने चलचित्र कहाँ से आ गए हैं। दिखते नहीं है, कहाँ स्टोर हैं, फिर भी हैं। तो एक छोटे से यंत्र की इतनी बात है। अभी यहां बैठ करके अमेरिका का नंबर मिलाइए, तुरंत बात हो जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी। आप उसको देख पाएंगे, वो आपको देख पाएंगे, आप उसको सुन पाएंगे, वो आपको सुन पाएंगे। तो 7 समुंदर पार, जहां 24 घंटा लगते हैं फ्लाइट से भी जाने में, तो यहां से वहां तक कोई बिजली का तार तो नहीं खींचा हुआ। तो कैसे बात हो रही है? कैसे वो हमको देख पा रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं? तो तार तो नहीं है। तो उत्तर यह है कि वाइब्रेशन के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से हम एक दूसरे की आवाज भी सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। लेकिन हमको तरंगे कहां दिखाई दे रही हैं? तरंग तो यहां कहीं नहीं दिखाई दे रही। हार्डवेयर दिखाई दे रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई देता। तरंग नहीं दिखाई दे रही, तो नहीं है ये मान ले क्या? ना है। चूंकि मोबाइल से व्यवहार करने पर बातचीत हो रही है। तो जिस प्रकार ये मोबाइल की तरंग व्याप्त हैं, दूरदर्शन की व्याप्त हैं, रेडियो की व्याप्त हैं,
ऐसे इस जगत में आध्यात्मिक तरंग भी व्याप्त है। हम नहीं पकड़ पा रहे तो उसके 2-3 कारण ही हो सकते हैं। एक तो वो यंत्र हमारे पास नहीं है, वो नेट हमारे पास नहीं है, या हमारी बैटरी ही डिस्चार्ज है। तो इस कारण उन तरंगों को नहीं पकड़ पा रहे। पर तरंग नहीं है ऐसी बात नहीं है। ये सारा जगत तरंगों से भरा हुआ है। इसका एक और प्रमाण देके फिर प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब मीराबाई जी का चरित्र थोड़ा गूढ़ भी होता जाएगा तो ये बातें उसमें आगे काम आएंगी, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। ये एक सबकी जानी हुई बात है, माता बहन भी इस बात को जानती हैं। छोटे बालक का जन्म मां से होता है और बच्चा 4, 6, 8 महीने का हुआ या बच्चा 2-3 महीने का ही है, मां के दूध पे ही बालक रहता है। 1, 2, 3, 4 महीने का है, मां के दूध के अलावा वो कुछ अभी खाता पीता नहीं है। लेकिन आश्चर्य क्या है कि मां जो भोजन करती है, यदि मां ने भिंडी की सब्जी खाई है तो उस बच्चे के मल में भिंडी के बीज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? इतनी माता बहन बैठी, सब कहेंगी हाँ महाराज ऐसा तो होता है। मां जो फल खाती है, मां जो सब्जी खाती है, उसके बीज बच्चे के स्टूल में आ रहे हैं। क्या कारण है? कोई वैज्ञानिक करे सिद्ध। बच्चे ने तो मां का दूध पिया था, ये बच्चे के पेट में सब्जी कहां से आ गई? और सब्जी नहीं आई तो उसके मल में वो बीज कैसे आ गए? कोई करे सिद्ध। किसी वैज्ञानिक के पास जवाब है? नहीं। किसी डॉक्टर के पास जवाब है? नहीं। जब बच्चे ने खाया ही नहीं तो वो बीज कहां से आ गए? दूध पिया था उसने मां का। इसका उत्तर सनातन धर्म के पास है। हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो बच्चा है 1, 2, 3 महीने का, वो पूरी तरह से मां के आश्रित है। और मां के आश्रित होने के कारण वो सब समय अपनी मां का ही चिंतन करता है। बच्चा किसी की गोद में नहीं चुप हो रहा, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मां की गोद में आते ही शांत हो गया। जब किसी से नहीं मान रहा है तो अपनी मां से मान रहा है। वो पूरी तरह से मां के आश्रित है। 9 महीने मां के पेट में उसने अपनी मां की धड़कन को सुना है, तो वो सब समय अपनी मां का ही चिंतन कर रहा है, पूरी तरह से मां के ही आश्रित है। तो वो भावनात्मक रूप में जो अपनी मां का चिंतन कर रहा है, उसका परिणाम यह है कि मां के मन के विचार तो उस बच्चे के मन में आ ही रहे हैं। मां जो खा रही है वो भी उस बच्चे के पेट में आ रहा है। यहां तक हमने सुना है कि बच्चे को यदि बुखार हो गया है तो डॉक्टर मां को दवा देता है, और मां दवा खाती है, उससे बालक ठीक होता है। तो ये क्या है? मानना पड़ेगा कि एक भाव जगत है। जो तर्कशील है उसको भी मानना पड़ेगा, कितना वो झुटलाए उस बात को। तो ये तो सांसारिक स्तर की बातें हैं। फिर जिस किसी की चेतना का विकास होता जाता है, कल हम लोग कुंडलिनी जागरण के विषय में भी सुन रहे थे, कोशों के विषय में भी सुन रहे थे। जिसकी स्थिति आनंदमय कोश में हो जाती है, जिसकी चेतना
जीवनी शक्ति मूलाधार चक्र से उठ करके उसके ब्रह्मांड में, उसके कपाल में स्थित हो जाती है, तो उसको दिव्य भाव जगत के अनुभव होने लगते हैं। जितनी जितनी चेतना उधर्वगामी होती है, उतना उतना इस राज्य का प्रकाश जीवन में होता है। तो मीराबाई जी जिस स्थिति में हैं, मीराबाई की जो भावना है वो इतनी उन्नत हो चुकी है, उनका हृदय इस प्रकार निर्मल हो चुका है कि गोलोक से उन्होंने भगवान का ही आकर्षण कर लिया। तरंगों के माध्यम से तो प्रभु की लीला का उनको अनुभव होता ही था, लेकिन मीराबाई ने यह निश्चय किया है कि भगवान ही मेरे पति हैं और वही मेरा वरण करेंगे। अगले दिन चित्तौड़ से बारात आनी है, लेकिन चित्तौड़ से बारात तो नहीं आ पाई। अगले दिन आई, शाम को आई, लेकिन अक्षय तृतीया के पहले दिन रात को ही स्वयं भगवान पधार गए। फिर एक दूसरी जिज्ञासा हो सकती है कि प्रभु बारात लेके आए, इतने गाजे बाजे, वो दिव्य बारात, रुक्मणी जी सत्यभामा जी आई, मीरा जी का श्रृंगार किया दुल्हन रूप में, और फिर वो मंडप में भी गईं, भगवान के साथ गठजोड़ भी हुआ, सिंदूर दान भी हुआ, भांवरी भी पड़ी, पूरी विवाह की विधि हुई। पर इसको मीरा जी ने तो देखा, बाकी लोग नहीं देख पाए। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है जो उस भाव जगत में पहुंचा है उसी को अनुभव होगा। जिसके मोबाइल का नंबर मिलाया है उसी पर बेल जाएगी, पूरे घर के मोबाइलों की बेल नहीं बजेगी। जिसका नंबर मिलाया गया है वही बात सुनेगा, सब नहीं सुनेंगे। हमको अभी यहां पर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पर अभी किसी के पास माइक्रोस्कोप हो और वो देखे तो आपको यहां करोड़ों धूल के कण उड़ते दिखाई देंगे। हमारे शरीर पर बैठ रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं तो कितने महीन धूल के कण भीतर जा रहे हैं, और सांस छोड़ रहे हैं तो कितने महीन धूल के कण बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन वो साधारण आंख से नहीं दिख रहे, माइक्रोस्कोप लगाइए अभी दिखेंगे। पर जिसके पास माइक्रोस्कोप होगा उसको ही दिखेंगे, सबको नहीं दिखेंगे। तो एक ये भी आश्चर्य हुआ कि भगवान करोड़ों यादवों की बारात लेकर के पधारे। रुक्मणी जी ने मीरा जी को गले लगाया और यहां तक कह दिया कि पहले तो हम 16,108 थी, अब मीरा हम 16,109 हो गई। जय हो, जय हो। अब तुम भी हमारी बहन हो गई हो। भगवान तुम्हारा वरण कर लिए हैं, विवाह हो गया है, गौना अभी बाकी है। ये जीवन की पूर्णता पर गौना भी होगा। ये साधना पक्ष की भी बात है। जिस क्षण हम गुरु शरणागति ग्रहण करते हैं, जिस क्षण गुरुदेव हमारा ब्रह्म संबंध कराते हैं, उस समय ये भावना है कि प्रभु के साथ संबंध स्थापित हो गया। अब जब ये देह पात होगा तो क्या होगा? तो गौना होगा। गौना माने पीहर से ससुराल जाना। इस विषय पर कबीर दास जी ने एक सुंदर पद गाया है। कबीर बाबा की बात को समझना कठिन है, पर अब आप समझ पाएंगे कबीर दास क्या कहते हैं। बहुत रही बाबुल घर सजनी,
बहुत रही बाबुल घर सजनी, चल तो है पिया ने बुलाई, चल तो है पिया ने बुलाई। बहुत रही बाबुल घर सजनी, बहुत रही बाबुल घर सजनी, चल तो है पिया ने बुलाई, चल तो है पिया ने बुलाई। नहाय धोय नए वस्त्र जु पहिरे, नहाए धोए नए वस्त्र जु पहिरे। अंतिम समय में फिर एक बार स्नान होता है ना। नहाय धोय नए वस्त्र जु पहिरे, नहाए धोए नए वस्त्र जु पहिरे। सब श्रृंगार सजाई, सब श्रृंगार सजाई। बहुत रही बाबुल घर सजनी, बहुत रही बाबुल घर सजनी, चल तो है पिया ने बुलाई, चल तो है पिया ने बुलाई। चार कहार मिल डोली उठाई, चार कहार मिल डोली उठाई, चार कहार मिल डोली उठाई, चार कहार मिल डोली उठाई। सुंदर सेज सजाई, सुंदर सेज सजाई। बहुत रही बाबुल घर सजनी, बहुत रही बाबुल घर सजनी, चल तो है पिया ने बुलाई, चल तो है पिया ने बुलाई। कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, काहे देर लगाई, काहे देर लगाई। बहुत रही बाबुल घर सजनी, बहुत रही बाबुल घर सजनी,
चल तो है पिया ने बुलाई, चल तो है पिया ने बुलाई। कबीर दास जी का भाव है। ऐसी बात मीराबाई भी कहती हैं कि गगन मंडल पर महल पिया का कैसे जानो होए, और सूली ऊपर सेज पिया की कैसे मिलनो होए। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तो प्रभु आए थे और विवाह हुआ था। रुक्मणी जी ने कह दिया था, पहले हम 16,108 थी, अब 109 हो गई। विवाह हो गया, अब तो तुम हमारी बहन हो, दुख मत पाना। गौने में थोड़ा समय है, ब्याह हो गया। पर जिससे ब्याह हुआ उसी से गौना होगा, किसी दूसरे से थोड़ा होगा। ये सारी रात लीला हुई। प्रमाण ये था कि विवाह हुआ, पूरी विधि हुई, कोई जान नहीं पाया। पर जब सवेरा हुआ और उस समय माँ और सखियां, दासियां, ताई, चाची जो सब घर में थीं, मीराबाई को हल्दी लगेगी। अब मीराबाई का स्नान होगा, चूंकि अक्षय तृतीया को तो चित्तौड़ से बारात आनी थी, तो ब्याह के दिन ही लड़की को हल्दी लगती है, स्नान होता है, तभी फिर दुल्हन वेश का श्रृंगार होता है। तो जब बहन, माँ, सब लोग आई मीरा जी के हल्दी स्नान के लिए, तो क्या देखा कि मीराबाई तो अपने महल में दुल्हन बनी बैठी है। आहा, ऐसा लगता था जैसे महालक्ष्मी बैठी हो। एक तो पहले ही वो बहुत सुंदर थी, और अब तो भगवान स्पर्श कर गए, जैसे कोई जगदम्बा महालक्ष्मी बैठी हो। सिर से लेके पांव तक आभूषणों में लदी हुई थी। खूब सुंदर लहंगा, साड़ी, वर्णन नहीं हो सकता। नथ, टीका, कोहनी कोहनी तक चूड़ियां, हाथी दांत के चूड़ा, और गजब चूनरी के साथ में पीले पीतांबर का गठजोड़। सब देख के मां तो चीख पड़ी, अरे बेटी ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने, ये माथे में सिंदूर कैसे लगा लिया, ये दुल्हन के कपड़ा कहां से पहन लिए, अरे ये क्या किया। उनको तब भी भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा कि मीरा की तो ऐसी दशा है, इसने जरूर जो शाम को वस्त्र पहनने हैं ब्याह में, वो अभी पहन के बैठ गई है ये, क्योंकि उन्होंने तो सब दहेज का सामान जुटा रखा था, कपड़े, श्रृंगार आदि। तो ये लगा मां को, और तुरंत मां दौड़ के गई जहां संदूक में सब बहुमूल्य हीरा, आभूषण, वस्त्र थे। तो क्या देखा, वो सामान तो जैसे का तैसा रखा हुआ है। और लहंगा, चुनरी, चोली, श्रृंगार, हार, करधनी सब ऐसे कैसे रखे। मूर्छित होके गिर पड़ी मां, चीख पुकार हो गई। उसी समय मीराबाई जी के पिता, मीराबाई के ताऊ जी, बीरमदेव जी, उनकी ताई, जिन्होंने संबंध कराया था, और सब घर परिवार के लोग, जयमल जी, सब दौड़ते हुए आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। देखे मीराबाई तो दुल्हन के वेश में अपने घर में बैठी है। सब एक ही बात पूछते हैं, क्या हुआ मीरा, ये हुआ क्या, मीरा ये क्या हुआ, ये कैसा रूप तेरा, ये क्या हुआ। उस समय मीराबाई ने कहा, माई महाने सुपना में परिण्या गोपाल। माई माने सुपना में
ठाकुर जी रात में मुझे वरण करके चले गए। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई म्याने सपना में परण्या गोपाल। काई करा और संग भामर, काई करा और संग भावर। साचो पति नंदलाल, साचो पति नंदलाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सपना में परण्या गोपाल। 56 कोटि जना पधार्या, 56 कोटि जना पधार्या। छोटी बारात नहीं थी, 56 करोड़ यादव आए थे मुझे बिहाने, छोटी मोटी बारात नहीं थी। 56 कोटि जना पधार्या, 56 कोटि जना पधार्या। दुल्हा श्री ब्रजराज, दुल्हा श्री ब्रजराज। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। मीराबाई भई सुहागिन, मीराबाई भई सुहागिन। लागे जग जंजाल, लागे जग जंजाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। अरे राम, अब तो किसी को संशय की संभावना नहीं रही। सबको यही लगता था कि मीरा को उन्माद हो गया है, लेकिन सबने खोल खोल के देखा, सब सुहाग का सामान, नथ टीका, बहुत दहेज की व्यवस्था की थी, वो तो साड़ी की तह भी नहीं खुली, वो तो जस का तस सामान संदूकों में रखा है। और मीरा ने ऐसे आभूषण पहरे हैं कि वो संसार में कोई देख न पावे। आखिर में तो सबको मानना पड़ा। माता पिता, ताऊ ताई, सब घर के बड़े आ गए और मीरा बाई के आगे हाथ जोड़ दिए। बेटी, हम तेरी भक्ति को जान नहीं पाए, तेरी भक्ति तो सच्ची है, हम झूठे हैं। तू झूठी नहीं है, झूठे हम हैं, तू सच्ची है। हम तेरी भक्ति को नहीं जान पाए, हम तो भगवान का भजन भी नहीं कर पाए। पर बेटी, तूने तो हमारा ठाकुर जी से कितना मधुर संबंध जोड़ दिया। तू तो हमारी बेटी है और प्रभु ने तेरा वरण किया तो मेड़ता के तो ठाकुर जी दामाद हो गए। जय हो, जय हो। हम लोग के घर के तो ठाकुर जी दामाद हो गए। मीरा बाई ने कहा, हाँ हो गए, पर अब मेरी बात भी मानिए। जब प्रभु ने मेरा वरण कर लिया, आपने भी मान लिया, तो अब किसी पुरुष के साथ मेरा क्यों ब्याह करते हैं? अब हट छोड़ दीजिए, मुझे नहीं यहां रखना तो कोई बात नहीं, मैं वृंदावन चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी, आप लोग को तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन अब क्यों मेरे साथ आप ऐसा करते हैं? उस समय वीरमदेव जो राजा हैं, ताऊ लगते हैं मीराबाई के, उन्होंने कहा, बेटी तू सच कहती है, तेरी भक्ति सच्ची है, भगवान ने तेरा वरण किया, लेकिन अब ब्याह को मना नहीं कर सकते। चूतकी टिकटौन गढ़ से तो बारात निकल चुकी है,
कुछ ही देर में दोपहर तक यहां पहुंच जाएगी। सब तैयारी हो गई है। और चित्तौड़ जैसे राज को राणा सांगा के बेटे से ब्याह होना था, उन्हें यह कह दे कि हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे, बारात चल पड़ी और संबंध तोड़ दे, जानती हो इसको कितना बड़ा अपमान मानेंगे राणा सांगा। और जरा उनकी त्योरी टेढ़ी हो गई और तलवारें निकल गई राजपूतों की, हम तो उनके आगे बहुत कमजोर हैं। मीरा जी जहां ब्याह के गई, वो लोग बहुत धनवान थे, बहुत बड़ा घर था। बेटी भी वो बड़े घर की थी, लेकिन उतना बड़ा घर नहीं था। ससुराल वाले तो बहुत ताकत में भी, धन में भी, राज में भी, सब में उनसे 100 गुना बड़े थे उनके पीहर से। तो ताऊ जी ने कहा, बेटा अगर वो तलवार निकाल लिए तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, राजपूत हैं। परिणाम ये होगा कि यहां शव ही शव पड़े होंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। मैंने माना कि तुझे भगवान ने स्वीकार कर लिया, तेरी भक्ति सच्ची है, लेकिन राष्ट्र की भी तो कोई जिम्मेवारी, दायित्व जीव के ऊपर होता है। तो अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने वंश के लिए तू थोड़ा त्याग तो कर। बेटी, स्त्री शरीर को कहीं ना कहीं तो रहना ही होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री ओट में ही रहे। ये सब वीरमदेव जी की कही बातें हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री स्वतंत्र स्वच्छंद न रहे। लोग कहेंगे तो पाबंदी है, नहीं, पाबंदी नहीं है, ये महिमा है। घर में लकड़ी, लोहा, पत्थर कहीं भी पड़ा रहता है, हीरे का हार कहीं भी नहीं पड़ा रहता। हीरे के हार को संभाल कर अलमारी में, तिजोरी में रखा जाता है। हमारे यहाँ जो स्त्री शरीर की मर्यादा बताई गई कि वो अगर कन्या है तो पिता के संरक्षण में रहे, विवाह हो गया तो पति के संरक्षण में रहे, और वृद्ध हो गई, पति भी नहीं है, तो फिर पुत्रों के संरक्षण में रहे। स्वतंत्र स्त्री को रहने की आज्ञा शास्त्र ने नहीं दी। उसका कारण नहीं, पाबंदी नहीं है, पाबंदी की बात नहीं थी, ये स्त्री का महत्व माना। हमको कौन सिखाएगा महिला का सम्मान? जिस सनातन धर्म में वर्ष में 4 नवरात्र होते हो, 9 दिन देवी पूजी जाती हो, उनको कोई महिला का सम्मान सिखाएगा? महिला का सम्मान उनको सिखाया जाए जो हरम चलाते थे, जिनके लिए स्त्री केवल बच्चा पैदा करने की मशीन थी, उन्हें समझाइए महिला का सम्मान। हमको कौन महिला का सम्मान समझाएगा? हमारे प्रभु श्री राम तो जानकी जी को सिंहासन पर संग लेके बैठते हैं। हम लोग तो पहले लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं, बाद में नारायण को करते हैं। हम लोग तो सीताराम करने वाले लोग हैं, राधे श्याम करने। हमारे कौन महिला का सम्मान हमको सिखाएगा? पर शास्त्र में जो बात लिखी है उसको अन्य अर्थ में नहीं लेना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे। स्त्री को ओट चाहिए, लज्जा उसका आभूषण है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है, उसकी शोभा है। ये आप सब माता बहन कोई ना कोई आंचल लेकर के, चुनरी लेकर के बैठी हैं, ये आपकी पाबंदी नहीं है, ये आपकी शोभा है। कोई बहन आंचल चुनरी लेके ना बैठे तो बताइए, ये कोई पाबंदी छोड़ो है, ये तो शोभा है स्त्री शरीर की। कोई इस आंचल को ही पाबंदी मानने लग जाए ना, ये स्वरूप है, ये शोभा है, ये मर्यादा है। सभी लोग केले की गिरी खाते हैं, विधाता ने छिलका क्यों बना दिया? कोई कहे पढ़ा लिखा, सब केलों के छिलके फेंक दो, गिरी खानी होती है, छिलका क्यों बना दिया? अरे कैसी बात करते हो? छिलका नहीं रहेगा तो गिरी कहां सुरक्षित रहेगी? वो छिलका मर्यादा है, मर्यादा का त्याग करके वस्तु नहीं बचती। वीरमदेव जी ने कहा, बेटी
स्त्री को तो कहीं ना कहीं किसी की ओट में रहना ही होता है। तुम यहां रहो या चित्तौड़गढ़ में रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिसने तुम्हारा वर्ण किया है वही तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम ब्याह को मना नहीं करो। ग्रंथ में लिखा है, ये कहते कहते मीराबाई के पिता ने और उनके ताऊ जी ने अपने सिर की पगड़ी उतार के मीराबाई के चरणों में रख दी कि बेटी तू हमारी लाज रख। लेकिन जैसे मीरा जी ने देखा कि मेरे पिता अपने सिर की पगड़ी उतार के मेरे पांव में रख रहे, तुरंत मीराबाई ने अपने पिता की पगड़ी हाथ से उठा ली और अपने पिता के सिर पे ही रख दी और अपने माता पिता को कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे माँ बाप का सिर नीचा, मेरे राष्ट्र पे संकट आए, मेरे परिवार पे संकट आए। आपने ठीक कहा, कहीं ना कहीं तो रहना ही है। ठीक है, अब गिरधर गोपाल को लेके चित्तौड़गढ़ में रह लूंगी, जो दुख सुख आएंगे उनको भोगूंगी ही, और हर व्यक्ति के दुख सुख बटे हैं। जिसके भाग में जो दुख लिखा है वो आएगा ही। जो कछु लिखो ललाट में दुख सुख देही संग, भुगते गो जहां जाए गो यह सिद्धांत अभंग। जहां जाएगा वहीं दुख सुख लगा हुआ जाएगा। तो ठीक है, मीराबाई ने त्याग किया है, प्रस्ताव को स्वीकार किया है। थोड़ी देर में तो चित्तौड़गढ़ से बारात आ गई। मीराबाई जी का तो ब्याह हो ही गया था। उनको तो ना हल्दी लगनी थी, ना उनको स्नान श्रृंगार होने थे, वो तो प्रभु की दुल्हन पहले ही बन गई थी। इधर बारात आई है, स्वागत सत्कार हुआ। मंडप में मीराबाई पहुंची हैं, लेकिन अपने गिरधर गोपाल को लेके। भोजराज की चर्चा कल आप सुन चुके हैं। भोजराज बहुत महान राजा हुए, उनका चरित्र उतना प्रकाशित नहीं हुआ। हम लोग सुनेंगे। ये मीराबाई के जो शरीर के पति हैं, इन्होंने कभी मीरा जी को कोई तकलीफ दी नहीं। ये कई बार पिक्चर और सीरियल में झूठी बातें दिखा देते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है पिक्चर सीरियल का, शास्त्र का भरोसा होता है। इसलिए प्रमाण शास्त्र है। ये पिक्चर सीरियल वाले कुछ भी चीज अपने आप से मिला देते हैं, और हिंदुस्तान में कोई रोकने टोकने वाला तो है ही नहीं। उनके जो शरीर के पति थे भोज, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो मदद की उनकी सब समय। लेकिन अभी सुनेंगे कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं रही, उम्र बहुत थोड़ी थी। लेकिन उनका त्याग भीष्म पितामह से भी ऊंचा त्याग कहा गया है। क्यों? भीष्म पितामह ने तो ये कहा विवाह नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, ये भी कठिन था। लेकिन भोजराज की प्रतिज्ञा तो भीष्म प्रतिज्ञा से भी कठिन है कि विवाह करूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रति पत्नी का भाव नहीं रखूंगा। उनकी तो ये प्रतिज्ञा है। मंडप में मीराबाई पहुंची थी। भोजराज को पता है मुझे जीवन में इनको स्पर्श नहीं करना। मंडप में बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं किसी को पता न पड़े और इनको छू भी न जाऊं। पूजा आदि होती रही, लेकिन पाणी ग्रहण का अवसर आया। अब पाणी ग्रहण में तो कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाएगा, स्पर्श होगा। उस समय क्या हुआ? मीराबाई ने बीच में गिरधर गोपाल को, जो उनके ठाकुर जी थे, उनको विराजमान कर रखा था। क्या हुआ? मीराबाई ने गिरधर गोपाल के हाथ में अपना हाथ दिया और भोजराज ने गिरधर गोपाल के हाथ के नीचे अपना हाथ लगा दिया। बलिहारी। बीच में गिरधर गोपाल का हाथ, स्पर्श नहीं हुआ। कन्यादान भी हो गए, सब काम हो गए। गठजोड़
अब भांवरी में गठजोड़ तो होगा, तो कैसे हुआ? तो जो गठजोड़ मीराबाई जी का रात्रि में प्रभु से हुआ था, प्रभु करके गए थे, उसका एक छोर खुला हुआ था, तो उसी छोर से सखियों ने भोजराज का भी गठजोड़ कर दिया। माने मीराबाई से गठजोड़ नहीं हुआ, भगवान के पीतांबर से हुआ, और भगवान के तो सभी हैं, उनका तो हर जीव से गठजोड़ है। तो भावरी भी हो गई, लेकिन मीराबाई गोद में अपने गिरधर को ही लिए रही। सारे नेग संपन्न हो गए और फिर विदाई की तैयारी हुई। सब घर के लोग खड़े हो गए हैं, मीराबाई की विदाई का समय आया है। भोजराज लेकर चले हैं। उस समय मीराबाई जी के पिता आगे आए। जब बेटी की विदाई होती है उस समय भी तिलक होता है बेटी दामाद के लिए, और एक प्राचीन रीति है कि बेटी दामाद की परिक्रमा माता पिता करते हैं, फिर विदाई होती है। माता पिता ने परिक्रमा की, तिलक किया, और उस समय पिता ने कहा भोजराज जी को कि महाराज, मेरी बेटी में कोई दोष नहीं है, मेरी बेटी निर्दोष है, सब प्रकार से उसमें गुण ही गुण है, बस थोड़ा भक्ति में वो मगन है। वह अपने गिरधर को लेके वो ऐसी हो जाती है कि फिर उसको होश नहीं। बस एक ये बात है, बाकी बेटी में कोई कमी नहीं है। भोजराज ने कहा महाराज, भक्ति क्या कोई अवगुण है जो आप ऐसी बात करते हो? भक्ति तो बहुत बड़ा गुण है, तो इनको भगवान की भक्ति प्राप्त है, ये तो बहुत अच्छा है। ये सब बात हुई। भोजराज लेके चले, बहुत बड़ी बारात थी उनके साथ भी। चित्तौड़गढ़ पहुंचे।